नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। कल से यूट्यूब चैनल के कई पत्रकारों ने ये खबर चलाई है, ये कहा है कि बहन मायावती जी की पार्टी बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने जा रही है और इंडिया गठबंधन मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकती है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के पास अपना कोई बहुत बड़ा अब वोट बैंक नहीं बचा है, लेकिन ये सही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा होता है तो उस गठबंधन को ज़रूर लाभ मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से इस शैली में राजनीति करती आई है कि उस पर यह आरोप लगते आए हैं कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है और उसकी राजनीतिक शैली को देखा भी जाए तो वो जिस तरह से काम कर रही है बीएसपी, उससे कई चुनाव में ये देखने को मिला है कि बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ आएगी या एनडीए गठबंधन के साथ आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जो इस पॉलिटिकल जो ये खेल है कि बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूँ कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा ज़रूर होगी और फिर इसका लाभ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में मिलेगा। चूँकि किसी भी दलित महिला के चेहरे को अगर प्रधानमंत्री के रूप में सामने लाया जाएगा तो उससे इंडिया गठबंधन को पूरे देश के दलित वोट बैंक को मजबूती से साधने में आसानी हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के पास अब कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं बचा है। ये आंकड़ों का खेल है जिसमें कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के मतदाता बीजेपी के ओर शिफ्ट हो गए, या ये कहा जाता है कि बीएसपी ने वोट काट लिया जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो गया है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है, सबसे ज़्यादा जो परेशान है, वो बहुजन समाज पार्टी का ही मतदाता है। ऐसी कंडीशन में बीएसपी की जो राजनीति है, उससे अगर बीजेपी को फ़ायदा होता आ रहा है, तो ये थोड़ा-सा समझ में कम आने वाली बात है। अब अगर बात करें कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी तो उसे फ़ायदा कैसे होगा? ऐसे में जिस तरह से पिछले कई चुनावों में मीडिया द्वारा ये कहानी बनाई गई कि बसपा के वोट की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, बसपा वोट कटवा की स्थिति में था इसलिए बीजेपी को फ़ायदा हुआ, या बसपा का वोट बीजेपी में ट्रांसफ़र हो गया इसलिए बीजेपी को फ़ायदा हुआ। वो भले ही किसी भी मशीन या मशीनरी के खेल के द्वारा किया गया हो, लेकिन हर बार बीएसपी को ही मीडिया ने क्रेडिट दिया है बीजेपी की जीत को। तो वो क्रेडिट देना, वो क्रेडिट दे पाना मुश्किल हो जाएगा और अगर ऐसा कोई खेल होता है तो वो खेल करना भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक लगभग 80% वोट और उसके नेता, उसके रहनुमा जब एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो इस तरह से कोई भी धोखाधड़ी या इस तरह से कोई भी हेरा-फेरी कर पाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो सकता हो। बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में आने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, जिस तरह से पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, तो उसमें जब बहुजन समाज पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है और मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, जब वो इंडिया गठबंधन की हिस्सेदारी होगी, इंडिया गठबंधन का में वो होंगी, तो उस कंडीशन में इंडिया गठबंधन के लिए पीडीए का नारा बुलंद करना और आसान हो जाएगा और पीडीए को लेकर के चुनाव में माहौल बनाना बहुत आसान रहेगा। पीडीए के वोट को कंसोलिडेट करने में आसानी होगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अगर बसपा आती है तो बसपा इंडिया गठबंधन की राजनीतिक केमिस्ट्री के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है। चुनाव में बहुत तेज़ी से माहौल बनेगा और वोटों का पोलराइजेशन भी आसानी से हो सकेगा। यहाँ एक बात और समझने की ज़रूरत है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होती है, तो बसपा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकती है या फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात में अभी ऐसा कोई चर्चा भी नहीं है और अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। अगर और संभावना भी मुझे कम लगती है। मेरी जो समझ कहती है कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, बसपा इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आता है, तो फिर बसपा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा। हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी के साथ चुनाव लड़े
और ऐसी कंडीशन में अगर बसपा इंडिया गठबंधन के पिछड़ी और दलित अल्पसंख्यक प्रत्याशियों के खिलाफ वो भी उसी हिसाब से प्रत्याशी देती हैं जिससे कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हो, तो बेशक इसका बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अभी सब कुछ संभावनाओं पे टिका हुआ है। जो चर्चा चल रही है कल से कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी और वो इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हो सकती हैं, उसकी उम्मीदवार, उसका चेहरा हो सकती हैं। तो इस पर मेरा ये विश्लेषण है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सुखद समाचार होगा, और ख़ास करके उन लोगों के लिए, देश के उन लोगों के लिए जो इस सरकार को हटाना चाहते हैं और 2024 में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक घटनाक्रम, किसी अन्य राजनीतिक खबर के साथ, किसी अन्य विश्लेषण के साथ। अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।